चलिए अब हम लोग चलते हैं मई 2024 प्रतियोगिता दर्पण नवीनतम सामान्य ज्ञान, पेज 29 से शुरू है। ठीक है, नवीनतम सामान्य ज्ञान पे चर्चा करेंगे हम लोग। जो शब्द संक्षेप है, फिर नियुक्तियां हैं, पुस्तक है, डेट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले शब्द संक्षेप है, एब्रीविएशन है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। IBCA फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, IBCA। इसमें है क्या, ये बिल्ली, बड़ी बिल्ली प्रजाति के साथ, बिल्ली, बड़ी बिल्ली प्रजाति के 7 पशुओं के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन 7 पशु कौन कौन है? 7 पशु कौन कौन है बताइए? बाघ, टाइगर, उसके बाद शेर, लायन, तेंदुआ, तेंदुआ को क्या कहते हैं? लियोपार्ड, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड, और प्यूमा, जगुआर और चीता। 7 है। और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? हाँ, भारत। इस पर वीडियो बना चुके हैं हम। ठीक है, और IBCA की केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहल पर इसकी स्थापना हुई। डेट है 29 फरवरी 2024 को। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहल पर 29 फरवरी 2024 को स्थापना घोषणा की गई थी। इससे पहले ही भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 29 फरवरी 2024 को इसकी स्थापना की घोषणा की गई। स्थापना की मंजूरी दी गई। मुख्यालय भारत ही रहेगा। IBCA, समझ गए? और कोई इंटरनेशनल एसोसिएशन या संघ है, ये संगठन है जिसे भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? बताइए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर है ना, IMC। तो ये है। चलिए, इसके बाद नियुक्तियां पर है। नियुक्तियां में देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख किनको बनाया गया है? किशोर मकवाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। किशोर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन? किशोर मकवाना, अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना। CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह। CBSE के नए अध्यक्ष, हाँ सॉरी, CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह। और शेफाली बी शरण, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रमुख बने हैं। कौन? शेफाली बी शरण, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक, प्रधान महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल बने हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल, प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल बनाए गए हैं। नवनीत सहगल को बनाया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष MV राव। कौन? भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसको संक्षेप में IBA के नए प्रमुख कौन बने हैं? MV काव, सॉरी काव कहते हैं, राव या राव होगा, MV राव। और ये MV राव है क्या? सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है? ये IBA क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियां, बैंकिंग, ये विदेशी बैंक, सॉरी, भारत में निजी क्षेत्र के जितने बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र समझ गए ना, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं, विदेशी बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सभी इसमें शामिल है। समझ में आई बात?
भारतीय बैंक संघ में कौन कौन शामिल है? निजी क्षेत्र के भी शामिल है, याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के भी, विदेशी भी, सहकारी भी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसमें शामिल है। और इस संघ के प्रमुख बनाए गए हैं, किनको, कौन बनाए गए हैं? MV राव, जो प्रेजेंट में सेंट्रल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। क्लियर है? और एक महत्वपूर्ण सूचना, चुनाव आयोग के दो नए चुनाव आयुक्त कौन कौन बने हैं? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये प्रमुख नियुक्तियां हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये पुरस्कार विश्व सुंदरी चेक गणराज्य की बनी है क्रिस्टीना पिस्कोवा। कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। विश्व सुंदरी 2023, विश्व सुंदरी 2023 चेक गणराज्य की बनी है। क्या नाम है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। हाँ, लिखा हुआ है, देख नहीं रहे हो? चेक गणराज्य क्रिस्टीना पिस्कोवा। इसके बाद पुरस्कार बहुत है, पुरस्कार के बारे में उतना ये मेंटल डायरिया से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग चलते हैं निधन पर। निधन में जो दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं जिनका निधन हुआ है, एक है जफर आगा। क्या? जफर आगा, जो ये नेशनल हेराल्ड नाम सुने होंगे, बहुत चर्चा में है, के संपादक रहे। नेशनल हेराल्ड नाम सुने हैं? अरे कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो समाचार पत्र है नेशनल हेराल्ड के पूर्व प्रधान संपादक रहे। कौन? जफर आगा। और एल रामदास, इनका भी निधन हुआ 2024 में, 15 मार्च 2024 को। ये पूर्व प्रमुख रहे नौसेना के। फिर चलिए पुस्तकों में देखिए, स्मोक एंड एसेज किनका लिखा हुआ है? अमिताभ घोष। कौन? अमिताभ घोष। वाई भारत मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, किसका है लिखा हुआ? एस जयशंकर। वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर का लिखा हुआ है। इसके बाद द एनिमी है सारा एडम्स का। ऑल द डेंजरस थिंग्स, स्टेसी विलिंघम। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, देखिएगा। उसका डेट्स के बारे में दिया हुआ है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च महत्वपूर्ण है, क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस। अपना नोट करते जाइएगा। 12 मार्च अभी आप लोगों ने पढ़ा, मॉरिशस का क्या राष्ट्रीय दिवस। इस साल केवा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया मॉरिशस में? 56वां। वहां की चीफ गेस्ट कौन बने? मोदी जी बने हैं। हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, याद है ना? 12 मार्च क्या, किसका राष्ट्रीय दिवस? मॉरिशस का। 13 मार्च धूम्रपान निषेध, ये मार्च का दूसरा बुधवार। 14 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट, पाई दिवस। 14 मार्च पाई दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ठीक है। 20 मार्च ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व गौरैया दिवस, याद रखिएगा। 20 मार्च बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? हाँ, गौरैया, तो ये याद रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। 22 मार्च बिहार दिवस, याद रखिएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस, और ठीक उससे 2 दिन पहले इसकी राजकीय पक्षी पर विश्व गौरैया दिवस। 22 मार्च को और भी है, विश्व जल दिवस। 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस। 23 मार्च को ही लाहौर सम्मेलन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। पाकिस्तान निर्माण में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, इसलिए 23 मार्च को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। ठीक है। और स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान 1956 में 23 मार्च को ही अंगीकृत किया गया था। 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। उसके बाद सम्मेलन के बारे में दिया, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इंपॉर्टेंट है ये,
WTO का 13वां मंत्री, ये सबसे शीर्ष स्तरीय सम्मेलन होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? सामने नहीं है आप लोग के? अबू धाबी, यूएई, 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच संपन्न। कहाँ? यूएई के अबू धाबी में। ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए, हैती में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए ये चलाया गया है। क्या नाम दिया गया है? इंद्रावती। यूक्रेन से निकालने के लिए क्या चला है, कौन सा चला था? कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है। उसके बाद आइए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सैन्य अभ्यास पर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ है? राजस्थान के पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति नाम से 12 मार्च 2024। भारत शक्ति लिखिए आप लोग। भारत शक्ति नाम से भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति। ठीक है। भारत शक्ति भारतीय सेना का, सेनाओं मतलब तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ किस नाम से? भारत शक्ति नाम से। ठीक है। कब हुआ? 12 मार्च 2024 को। समुद्र लक्षण 2024 भारत और मलेशिया का ये भारत और मलेशिया के 9 सेनाओं का है, याद रखिएगा, 9 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। सी डिफेंडर्स, भारत और अमेरिका, सी डिफेंडर्स भारत और यूएसए के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास है ये। भारत और यूएसए के तटरक्षक बल, याद रखिएगा, आप लोग अपना नोट कीजिएगा, तटरक्षक बल। लामितीय 2024 ये भारत और सेशेल्स के बीच, भारत और सेशेल्स हिंद महासागर का देश है। हिंद महासागर में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए दोनों के बीच सहयोग जरूरी है कि ये सब क्या था? संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था। क्लियर है? ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो स्पेस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्पेस से जुड़ा हुआ है। हमारा चंद्रयान मिशन जानते हैं, बहुत सफल रहा। पिछले दिनों रिकॉर्ड बनाया गया चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन के से ही संबंधित ये सूचना है। चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ हुई? सफल सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत टफ था। सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ हुई? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब हुई? 23 अगस्त 2023। दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को। और ये क्या था? भारत का विश्व रिकॉर्ड क्या था? यानी पहला देश भारत है जिसने अपने यान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराया। कब कराया? 23 अगस्त 2023 को। और लैंडिंग साइट को भारतीय प्रधानमंत्री ने नाम दिया शिव शक्ति स्थल। क्या नाम दिया? शिव शक्ति स्थल या शिव शक्ति पॉइंट। 19 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 19 मार्च 2024 को इस नाम की, किस नाम की? हाँ, इस नाम को स्वीकृति दिया। क्या दिया? अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई। किसने दिया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्लियर है? और इस खुशी में 23 अगस्त को भारत का अंतरिक्ष दिवस अब मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस याद रखिएगा।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को अब हर साल मनाया जाएगा। क्लियर है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये इंफॉर्मेशन ओके। इसके साथ मई 2024 प्रतियोगिता दर्पण के इंफॉर्मेशन का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। फिर अगली बार मिलते हैं ये जून 2024 के प्रतियोगिता दर्पण पर।